नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के कंटेंट को भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल, ये तो अब तय हो चुका है कि ये शातिर व्यक्ति है और एक किस्म का धूर्त व्यक्ति है, जो ईडी के समन को अब तक इल्लीगल बताता रहा। लेकिन जब ये हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट से इसको जबरदस्त फटकार लगती है, तो वहां पर इसके वकील कहते हैं कि हम ईडी के सामने चले तो जाएंगे, लेकिन हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने भी इस ईडी के समन को अवैध नहीं मानता तो केजरीवाल भी नहीं है, लेकिन उसके प्रवक्ता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं ईडी के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और मोदी इनसे डर गए हैं। ये तो सही बात है दोस्तों कि 1.5 राज्य में इनकी सरकार है, आधा राज्य दिल्ली का और एक राज्य पंजाब का। और मोदी की सरकार कितने राज्यों में है? लगभग 50% आबादी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज है, यानी कि राज्यों में राज है, बीजेपी का राज है। तो 1.5 अकल वाला व्यक्ति ये कहता है कि जो मोदी सेंट्रल में राज कर रहे हैं, कई राज्यों में राज कर रहे हैं, वो व्यक्ति उनसे डर गया। तो डरा हुआ तो खुद केजरीवाल है। एक तो गिरफ्तारी का डर है और ये तो उसे मालूम है कि उसे गिरफ्तार होना है, लेकिन उस गिरफ्तारी के डर से भी एक डर और बहुत बड़ा है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर है। अगर किसी भी वक्त ये गिरफ्तार हो जाता है, सबसे पहले तो इसे इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से। तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाएगी। जो लाव लश्कर इसके साथ चलता था वो इसे नहीं मिलेगा। और तीसरी जो बात है इसमें, वो तिहाड़ की रोटी खानी पड़ेगी। उसके अलावा भी जो पार्टी के ऊपर इसका कब्जा है, ये सर्वे सर्वा बना हुआ है, जिसको चाहता है एंट्री देता है और जिसको चाहता है बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो ये सर्वे सर्वा अपनी पार्टी का नहीं रहेगा। जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू इसकी पार्टी का, तो इसकी पार्टी पर झाड़ू चल जाएगी, क्योंकि जो क्रीमी लेयर है इसकी, संजय सिंह या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो तो तिहाड़ में 3 पत्ती खेल रहे हैं। और जब ये तिहाड़ में चला जाएगा तो लूडो खेलने लगेंगे चारों लोग। तो जो पार्टी है उसको कौन चलाएगा? भाई, अर्ध राज्य का मुख्यमंत्री पार्टी चला रहा है, तो पंजाब तो पूर्ण प्रदेश है। तो भगवंत मान कब्जा करने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी पर। तो सबसे बड़ा खतरा, इसको गिरफ्तारी के साथ साथ पार्टी के पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब ये जो कल हाई कोर्ट में हुआ, वो एक मुख्यमंत्री के लिए और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हाई कोर्ट उसे फटकार लगा दे। अभिषेक मनु सिंघवी जब प्रस्तुत हुए थे, तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी वो समन पर स्टे करने की बात कही थी। तो हाई कोर्ट ने
मना कर दिया कि समन पर स्टे नहीं होगा, और हाई कोर्ट ने फटकारते हुए ये कहा कि आप ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? जब ईडी आपको बार बार समन कर रही है तो आप पेश होइए। तो अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका की होल्ड है सुप्रीम कोर्ट पर भी, एक गारंटी है कि जो भी केस उनके पास जाता है वो इतना दम रखते हैं कि उसको जितवा देते हैं। जमानत नहीं मिलती तो जमानत दिलवा देते हैं, किसी भी चीज पर स्टे लगवा देते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, इनको ना तो वो जमानत दिलवा पाए और ना ही किसी तरह का कोई रिलीफ दिलवा पाए। तो जब हाई कोर्ट के जज महोदय ने कहा कि आपको क्या प्रोटेक्शन चाहिए, तो माय लॉर्ड गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि अगर हम ईडी के सामने जाएंगे तो ईडी हमें गिरफ्तार कर लेगी, हमारा हाल भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसा हो जाएगा। तो जज महोदय ने गारंटी देने से मना कर दिया कि राजनीतिक दल गारंटी दे सकते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते। ईडी की मर्जी है। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, ना तो हम उसके समन पर रोक लगा सकते हैं और ना ही वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है उस पर रोक लगा सकते हैं। हां, अगर आप ईडी के सामने जाते हैं तो आप जाइए ईडी के सामने। अगर ईडी के पास इस तरह के प्रूफ होंगे तो वो आपको गिरफ्तार करके लाएगी तो कोर्ट में ना, तो कोर्ट तय करेगा कि आपकी गिरफ्तारी जायज है या नाजायज है, लीगल है या इलीगल है। तो ये जज महोदय ने कई बार फटकारते हुए अभिषेक मनु सिंघवी को कहा। तो ये तो तय हो गया दोस्तों, ना तो ईडी की कार्रवाई पर कोई रोक लगी है, ईडी अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकती है। केजरीवाल समन की अवमानना करते हैं, ये उनकी मर्जी है, वो करते आए हैं। और अब तो वो बहाना भी बना सकते हैं कि मामला कोर्ट में है, लेकिन कोई मामला कोर्ट में नहीं है, इसको समझिए। ना तो समन पर रोक है और ना ईडी की कार्रवाई पर रोक है। तो हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से तो बिल्कुल इनकार कर दिया और यहां तक कहा कि ईडी ऐसा नहीं करती। हम रोज केस देखते हैं, हमारे पास बहुत से केस आते हैं कि आप ईडी के पास जाएंगे तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा नहीं होता। आपको एक बार, दो बार, तीन बार बुलाया जाता है। अगर ईडी के अधिकारियों को लगता है कि मामला गिरफ्तारी का है तो ईडी जब ही गिरफ्तार करती है। यह सीधा सीधा इशारा था हाई कोर्ट का ईडी के लिए कि आप रुके क्यों हुए हो, कार्रवाई कीजिए। अब तो ईडी को कार्रवाई करनी है। तो इससे ज्यादा स्पष्ट हाई कोर्ट के जज और क्या कह सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले को अपने अपने तरीके से अवलोकन करता है। तो हाई कोर्ट ने केजरी को फटकार लगाई है, तगड़ी फटकार लगाई है। ईडी को खुली छूट दी है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या दलील देते हैं वो देखिए। ईडी ने हमें बताया नहीं कि हम एक्यूज्ड हैं या गवाह हैं। इस पर भी हाई कोर्ट ने सीधा सीधा ईडी को इशारा किया है कि आप समझिए हम क्या कह रहे हैं। हाई कोर्ट के जज कहते हैं
जब आप ईडी के पास जाएंगे मिस्टर केजरीवाल, तो ईडी आपसे जब सवाल जवाब करेगी तो आपको वहीं पर पता लगेगा कि आप एक्यूज्ड हैं या गवाह हैं। और इससे ज्यादा तथ्यात्मक बहस हो नहीं सकती, लेकिन समझने की जरूरत है। तो हाईकोर्ट साफ साफ कह रहा है ईडी स्वतंत्र है। केजरीवाल को भी कह दिया, अरे भाई इसका अवलोकन, इसका तथ्यात्मक अध्ययन हम नहीं कर सकते कि आप एक्यूज्ड हो या गवाह हो। ये तो जब ईडी आपसे सवाल जवाब करेगी और हमारे सामने दस्तावेज पेश करेगी, हम तो जब ही बता पाएंगे। उससे पहले तो आपको पता लग जाएगा जब ईडी आपको गिरफ्तार करेगी। ऐसा नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। तो सीधा सीधा स्पष्ट ये निर्णय है हाई कोर्ट का। और जो 22 अप्रैल इसमें तारीख लगी है वो केजरीवाल की याचिका पर नहीं लगी है। जब एएसजी राजू ने, जो ईडी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये याचिका तो सुनने योग्य नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं, तो जज महोदय और राजू में तीखी बहस हुई। इस पर हाई कोर्ट के जज कहते हैं ईडी के वकील को कि आप हमें जवाब दीजिए, लिखकर दीजिए कि ये याचिका क्यों सुनने लायक नहीं है। इसके लिए 14 दिन का टाइम दिया गया और उसके बाद 7 दिन का टाइम केजरीवाल को दिया गया, जो ईडी के वकील लिखकर देंगे उस पर जवाब देने के लिए। तो सीधा सीधा ये मसला वो नहीं है जिसको लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को तो छूट मिल गई, टाइम मिल गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईडी कल भी स्वतंत्र थी, आज भी स्वतंत्र है, लेकिन ये ईडी के ऊपर निर्भर है, ईडी के अधिकारियों के ऊपर निर्भर है कि वो केजरीवाल के पास तक पहुंचते हैं, बुलाते हैं या जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये ईडी को तय करना होगा। लेकिन सीधा सीधा जो हाई कोर्ट में कल बहस हुई, अगर लब्बो लवाब निकालें उस चीज का, तो यही है दोस्तों कि ईडी चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। केजरीवाल तो नहीं जाएगा, ये तो स्पष्ट हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी उससे स्पष्ट हो गया कि ये बौना व्यक्ति मूर्ख तो बना सकता है जनता का। कोर्ट का भी कल बनाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, लेकिन कोर्ट इनके झांसे में आई नहीं। और ये भगत सिंह के अनुयायी कैसे हो सकते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं। डरपोक व्यक्ति है, अदना सा व्यक्ति है, संविधान को मानता नहीं है, और जिस तरह की इसकी विचारधारा है, योजनाएं हैं, वो हितकारी नहीं है समाज के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए। ये आपको और हमें बहुत जल्द समझना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तियों को सत्ता क्यों सौंप दी जाती है। ये फ्री ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी जब चाय की शुरुआत करी थी हिंदुस्तान में तो चाय फ्री पिलाया करते थे। आज हर कोई चाय का आदी हो गया है, और वही चाय आज जो 100-150 रुपए किलो हुआ करती थी आज 500-600 रुपए किलो तक पहुंच गई है। तो ये फ्री जो है, फ्री की चीजों से आप सत्ता में पहुंच गए, आपकी विचारधारा नहीं है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होता। तो हाई कोर्ट के आदेश का जो तथ्यात्मक अध्ययन था वो मैंने आपको बताया। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।